इम्पैक्ट ऑफ एग्जामिन करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन एमएसएमई पर, माने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस पर जो कोविड-19 आया 19 में तो इसका ओरिजिन है, लेकिन 20 और 21 में जबरदस्ती अपना रूप दिखाया, तो लोगों पर तो इसका देखती है, लेकिन हमारा एमएसएमई पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, आज उसको मैं एग्जामिन करूंगा। तो कोविड-19 जो पैंडेमिक था, इससे हमारे पूरे देश में, संपूर्ण देश में मात्र 511 केस में संपूर्ण लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ। 20 की बात कर रहे हैं, और 21 में 2 लाख 3 लाख केस में भी इलेक्शन का प्रचार हुआ। पता नहीं कैसे, सरकार का बहुत अच्छा कुछ मोटिव तो होगा ही इसके पीछे, तो वही जनता को जानना पड़ेगा। तो संपूर्ण लॉकडाउन होने से पूरे सेक्टर को ये इम्पैक्ट किया, बहुत ही बैडली इम्पैक्ट डाला। एमएसएमई के प्रोडक्शन से लेके सप्लाई चेन, एम्प्लॉयमेंट, जितना भी चीजें प्रोवाइडर पॉजिटिवली कर रहा था सब नेगेटिवली हो गया, और इसका सबसे सीवियरली इम्पैक्ट डाला गया ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच, मैंने लिक्विडिटी की कमी होने महसूस होने लगी। ठीक है, पूरा देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था, और एक्सटेंडेड जो लॉकडाउन हुआ था इस पूरे देश में, तो उसका इसमें बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट डाला गया था। जैसे आपका सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला गया, नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ा, उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल प्राप्त करने में भी, अब लॉकडाउन है भैया कोई निकलिए, तो कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा? रॉ मटेरियल इसका एमएसएमई का बहुत विदेश से भी इंपोर्ट होकर आता है, तो एक अलग बात है, उस पर आएंगे। इसके आगे कैश फ्लो में परिवर्तन, मैंने दिक्कत होने लगा। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन में सारा मजदूर लोग भाग गए अपने अपने जो रूरल और अर्बन जो माइग्रेशन से बड़े बड़े शहरों में जो काम करे, तो सब घर भाग गया, तो वर्कर की कमी भी महसूस होने लगी सेक्टर को। ये कोविड-19 का था। और इसके अतिरिक्त इसने नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस किया रिलेटेड टू डेट पेमेंट, कैसे करें, अपनी कर्ज को कैसे चुकाएं, सैलरी पेमेंट। और जैसा कि एज पर वेरियस सर्वे कंडक्टेड ऑन एमएसएमई ड्यूरेशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक के समय में, जो इसका प्रभाव डालने के लिए, प्रभाव जो पड़ा उसके लिए बहुत सारा सर्वे किया गया, और ये पाया गया कि जो कोविड-19 जो पैंडेमिक था, ठीक है, इस सेक्टर को इतना बुरा प्रभाव डाला कि इसका 20 से लगभग 20 से 25% इसकी जो अर्निंग थी वो घट गई। बात समझा, कितना बुरा प्रभाव डाला, 25%। अब अर्निंग घट गई, इसके साथ बहुत सारे एसोसिएट है कि कितना लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी चला गया होगा। 20 से 25% का अर्निंग घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी घटा होगा। ठीक है, फर्दर मोर जो एकदम सडनली क्या हो गया कि लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने से सडनली आपका हमारा इंटरनेशनल भी रोड बंद हो गया भाई। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, इंटरनेशनल ट्रेड का जितना ट्रेडेड होता था, मतलब लॉकडाउन के कारण जो इंटरनेशनल ट्रेड या जो हो रहा था वो कोलैप्स कर गया ड्यू टू लॉकडाउन हो गया, तो यहाँ से माल जाता नहीं था कोविड के केसेस के कारण। ठीक है, 511 में, लेकिन 2 लाख में इलेक्शन का भी प्रचार हो रहा था, वो भी दिन हम लोगों ने देखा है 21 में। ठीक है, तो इंडिया का जो टॉप एक्सपोर्ट है, मतलब इंडिया का जो जितना टोटल एक्सपोर्ट है उसका 40%, हमारे यहाँ से 40% ये एमएसएमई सप्लाई करता था, और लॉकडाउन के समय में वो 40%, हम पहले कल ही बताए थे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट और मतलब एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया जाता है एमएसएमई से, दोनों का पॉजिटिव है, तो जिसके कारण इसमें बहुत बुरा असर पड़ा। और ये देखने वाली बात यह है कि जितना भी लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्शन टेक्निक यूज होता है, जैसे कि सी फूड्स में गारमेंट मतलब समझता है जी, हाँ, एप्रारेल मतलब समझता है जी सर, टेक्सटाइल और कपड़ा और जेम एंड ज्वेलरी, तो इस सब ने नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज किया। यानी ये जो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है उसने ग्रोथ रेट को नेगेटिवली रजिस्टर किया। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे। ठीक है, इसके एडिशन
एमएसएमई जो प्रेजेंट था रिमोट एरिया में, जितना भी एमएसएमई का यूनिट था रिमोट एरिया में जो प्रेजेंट माने प्रेजेंस था, उन लोगों ने इक्वेट क्या किया कि एकदम सीवर एक्यूट जो प्रॉब्लम फेस किया वो है सप्लाई चेन का, क्योंकि बहुत सारे एमएसएमई का एक स्टेट से उसका रॉ मटेरियल आता है जो इमीडिएट गुड्स कहते हैं, और उसको फिर तैयार करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है। लेकिन ये लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण ये नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इंटर स्टेट मतलब लॉकडाउन प्रोविजन था। ये था नहीं कि हमारा ये ऐसा क्यों किया था, सब राज्य सरकार में, वो बीजेपी का है भैया, वो खराब प्रदर्शन कर रहा है, वो कांग्रेस का अच्छा कर रहा है, क्यों ना चला अपना अपना प्रदर्शन को रखे, तो कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, इंटर स्टेट नहीं जाने दे रहा था। अब पूरा संपूर्ण लॉकडाउन था देश में। ऐसे क्या इसका लॉजिक था, हमको भी समझ में नहीं आया 20 में, लेकिन 21 में खुद समझा दिया कि क्या लॉजिक था। तो इसके अतिरिक्त इतना प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी कुछ पॉजिटिव जो एमएसएमई है जो 97% मैक्रो यूनिट है, तो उसका एक जबरदस्त रोल है। और चाहे कोविड आए तो इस सेक्टर में जो एमएसएमई में कुछ ऐसे भी मतलब थे माने यूनिट थे जो एसेंशियल कमोडिटी का प्रोडक्शन करते थे, और उसको कोविड के टाइम में भी कोई खास असर नहीं डाला, क्योंकि एसेंशियल गुड्स का करते थे, जैसे मिल्क हो, ऐसा गुड्स जिसके बिना जीना हराम है, मतलब जी नहीं सकते हैं। जैसे सब्जी का प्रोडक्शन हो गया, वेजिटेबल का हो गया, मिल्क का हो गया, कुछ ऐसे चीजें हैं जो उसकी हर एसेंशियल गुड्स में वो कैटेगरी में आता है। लेकिन इसी समय जो ऐसे यूनिट थे एमएसएमई का जो माने नॉन एसेंशियल जो कमोडिटी का प्रोडक्शन करते थे, उन्होंने क्या किया भाई, अब तो इनका इनकम कम हुआ, तो उन लोगों ने अपना फोकस को शिफ्ट कर दिया नॉन एसेंशियल कमोडिटी और सर्विस के प्रोडक्शन से हटाकर अब पूरा इंटायर फोकस लगा दिया एसेंशियल गुड्स के प्रोडक्शन में, जैसे हैंड सैनिटाइजर, जैसा प्रेजेंट करंट डिमांड था कोविड-19 के समय है, मतलब मास्क हो गया, पीपीई किट्स हो गया एक्सेट्रा में, तो ताकि ये कोविड-19 जैसे पेंडेमिक और लॉकडाउन के समय में भी ये सेक्टर सरवाइव कर सके। ये गुड न्यूज हमको लगा कि इस सेक्टर में, इससे एक चीज और दर्शाता है कि एमएसएमई हमारा वो सेक्टर है, दर्शा रहा है बहुत ही क्लियरली, चिल्ला की बात बता रहा है कि कुछ भी हो जाएगा हमारे देश में, एमएसएमई किसी भी तरफ मुड़ सकता है और हमारे देश की इकोनॉमिक्स को बचा सकता है। इसी सेक्टर में पावर है, क्योंकि मैक्रो यूनिट में ना एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा प्रभाव डालने लगता है। जैसे मान लो नॉन एसेंशियल कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा था, तो उस समय माने इस सेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। अगर किसी इस सेक्टर के डिमांड भी बंद हो जाता है तो तुरंत वो चीज का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है जो चीज की प्रेजेंट डिमांड होती है, करेंट डिमांड होती है। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि एमएसएमई चाहे भारत में हो या किसी भी देश में हो, उसकी इंजन ऑफ ग्रोथ होती है इकोनॉमी का, ठीक है। इसके अतिरिक्त ड्यूरिंग द पैंडेमिक इन्होंने बिजनेस जो अपना स्टार्ट किया था, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में ई कॉमर्स के तहत इन्होंने अपना मार्केटिंग बेस को एक्सपेंड किया, ठीक है। इतना ज्यादा किया है कि ई कॉमर्स के तहत कि आप लोग वेबसाइट से इसका ऑर्डर करें और ऑनलाइन ये देना शुरू कर दिया। तो मानी इस सेक्टर में एक चीज जबरदस्त हम एक चीज देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है, जैसा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में नहीं दिखता। अगर मान के चलो हमारे झारखंड में सबसे बड़ा टीएसको माने टाटा कंपनी जो है, टीएसको कौन सी है, टिस्को, हाँ टिस्को कहते हैं, जो आयरन एंड स्टील कंपनी है हमारा, तो उसमें वो चीज नहीं है, स्टील का डिमांड घट जाए, आयरन का घट जाए तो वो माने कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इसमें है कि तुरंत अपना शिफ्ट कर सकता है फोकस प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी में। तो ये हमारा कंप्लीट